Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we discuss some question of integration. So ये क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पे देखो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट जो बना हुआ है इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हो। तो ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। देखो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपका इस तरह का या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए या फिर मॉड फंक्शन आ जाए, तो पहले आपको उसको सॉल्व करना होता है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना होता है। तो पहले हमको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपको वो इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू मान लो आपने 2.4 रखा। ठीक है, तो ये अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.4 रखोगे तो आपको इंटीजर वैल्यू देगा। इस वैल्यू से जस्ट छोटा जो इंटीजर आएगा वो वैल्यू देगा। तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा? 2। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ और दूसरा वैल्यू पुट करोगे, मान लो 1 पॉइंट आपने 9 पुट किया, तो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा भाई? इससे जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दूसरा वैल्यू पुट करें, मान लो 1 पुट किया 1, तो 1 का इंटीजर क्या होगा? ठीक है, अगर जब आप इंटीजर वैल्यू पुट करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो वो सेम वैल्यू देता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो 1 आपने पुट किया तो फिर भी आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 1.9 पुट किया, यहाँ पे आपने पुट किया हुआ है 1.9, वहाँ पे भी आपको 1 ही दे रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 से लेके 2 से छोटा वैल्यू पुट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो आपको वैल्यू मिलता है 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वैसे ही अगर आप 2 से लेके 3 तक वैल्यू अगर पुट करोगे, 3 से जस्ट छोटा वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा? 2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये वैल्यू डालोगे, 1 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपको 1 मिलेगा। 2 से 3 तक वैल्यू डालोगे तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, अगर आप 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस जो आपको लिमिट दिया हुआ है 0 से 3 तक, तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट हो जाएगा हमारा 0 to 1, दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा 1 to 2, फिर तीसरा पार्ट हो जाएगा हमारा 2 to 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा हमारा पहला पार्ट 0 to 1 एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, प्लस दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा 1 to 2 एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एंड तीसरा पार्ट आपका हो जाएगा 2 to 3 एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा? 0 से 1 के बीच में 0 मिलता है। यहाँ पे देखो 0 मिलता है, तो ये इसका ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर 0 हो जाएगा। प्लस आगे आ जाओ, यहाँ पे आपका 1 से 2 तक का लिमिट है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे 1 से 2 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको कितना देता है? 1 देता है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको 1 दे रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा x into 1। ठीक है, x into 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, प्लस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप का लिमिट दिया हुआ है 2 to 3। जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू पुट करोगे 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x into 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका 1 to 2। अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो पहला वाला 0 से 1 के बीच में तो वो 0 मिल गया। ठीक है, दूसरा आपको x मिला हुआ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 to 2। फिर उसके बाद आपका ये यहाँ पे आपका 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल दोगे और यहाँ पे x हो जाएगा। आपका लिमिट कितना है? 2 to 3 है ना, 2 to 3, मैं यहाँ पे गलती से ये लिखा हूँ। ये हो जाएगा आपका 2 to 3। ठीक है, इसके बाद आप इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x² by 2। ठीक है, और लिमिट आप यहाँ पे पुट करोगे 1 to 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका x का इस इंटीग्रेशन हो जाएगा x² by 2, और आपका लिमिट है 2 to 3। ओके, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद मैं लिमिट पुट करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये 2 आएगा ना, ये वाला 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे आपका, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद लिमिट पुट करता हूँ। तो ये हो जाएगा, अपर लिमिट यहाँ पे पुट करो
ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, मैं वो 1/2 बाहर ही ले लेता हूँ, माइनस अपर लिमिट के बाद लोअर लिमिट ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 -1 3, और ये आपका 2 है ना, 1/2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9 - 4, 9 - 4 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 10 और 3 13, 13/2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।